अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में जमात चाहरुम के आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हमारे मज़मून उर्दू का 12वां दिन हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम महारत हासिल करेंगे तसव्वुर, पढ़ना और लिखना। इससे पहले भी हमने पढ़ना और लिखने की महारत हासिल की थी। कुछ मैं मिसालों के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आपको सरगर्मी हल करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बामानी लफ्ज़ को लिखना और पढ़ना समझना है। मिसालें दी गई हैं जिसे आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जैसे ब, द, ज, च, र एक तरफ ये हुर्फ लिखे हुए हैं और बीच में सिर्फ अ लिखा हुआ है, यानी अलिफ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आपने दूसरी तरफ क्या लिखे हुए हैं, ल, त, म, ग, र, ये हुर्फ लिखे हुए हैं। अब इन हुर्फों का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है कि बामानी लफ्ज़ बनाना है। अब बामानी लफ्ज़ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इधर वाला हुर्फ लेंगे ब, हम आधा ब लिखा, उसके बाद हमने उसको मिलाया अ, क्या बना ब अ बा, और इधर वाला एक हुर्फ लिया सबसे पहले वाला ल, क्या बना है बाल। उसके बाद इस तरह से आपको बामाने लफ्ज़ बनाना है, 3-3 हुर्फ वाले। दूसरे नंबर पर देखिए क्या है, अगर हम उसी हुर्फ को और दोबारा लेते हैं, जैसे ब को ब और इसको अ मिलाते हैं ब अ बा, उसके बाद दूसरा इधर वाला हुर्फ लेते हैं त, क्या बना बात। फिर तीसरे वाला देखिए ब अ बा म, क्या बना बाम। फिर देखिए ब अ बा ग, बाग। फिर देखिए ब अ बा र, यानी पहली लाइन में से सिर्फ हमने ब का इस्तेमाल करके कई सारे ऐसे लफ्ज़ बनाए। उसके बाद और भी इसमें लफ्ज़ बन सकते हैं, जैसे दूसरे नंबर वाला अगर हम लेते हैं द, उसके बाद हमने क्या बना द अ दा, और इधर वाला एक लिया ल, क्या बना दाल। उसके बाद देखिए द अ दा त, दात। इस तरह से हम बहुत सारे लफ्ज़ को हम बना सकते हैं। या आपकी सरगर्मी दी जा रही है, या आपको क्या करना है, आखिर में आपको कुछ चार्ट दिया जाएगा, ऐसे हुर्फ दिए जाएंगे, इसको आपने देखकर बामानी लफ्ज़ लिखना है। चलिए उसके बाद दूसरा क्या है देखते हैं हम। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको कुछ हुर्फ दिए गए हैं, उन हुर्फों का इस्तेमाल करके आप लफ्ज़ बनाना है, उसको सीधी तरतीब और उल्टी तरतीब में लिखना है। मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपको दिया गया है न अ क। अब ये 3 हुर्फ दिए हैं, अब तीनों हुर्फों को मिलाकर आपने क्या करना है, एक लफ्ज़ बनाना है। ये तो सीधी तरतीब है, सीधे हाथ से हम जा रहे हैं। पहले वाला न लिखेंगे आधा, उसको हम मिलाएंगे अ, क्या बना न ना क, क्या बना नाक। ये तो हमारी सीधी तरतीब हुई। और इसको हम उल्टी तरतीब किस तरह से बनाएंगे, पहले लिखेंगे हम क, यानी पहले बाएं वाला लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अ, यानी क आधा लिखकर उसे मिलाएंगे अ, क अ का, उसके बाद क्या आया न, कान। बहुत ही आसान है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, प अ न। अब 3 हुर्फ दिए गए हैं, अब तीनों हुर्फों को हमने क्या करना है, सीधी तरतीब में लिखना है, जैसा हमेशा उर्दू लिखते हैं हम। पहले हुर्फ वाला लिखेंगे प, आधा लिखेंगे, उसको मिलाएंगे अ, क्या बना प अ पा न, क्या बना पान। अब इसी को हम उल्टा किस तरह से करेंगे, तो पहले बाएं वाला हुर्फ लिखेंगे, पहले बाएं क्या है न है, न लिखा आधा हमने, उसको मिलाया अ न ना, आखिर वाला क्या था प नाप। यानी हमने सीधे लिखा तो पान बना और उल्टे लिखा तो नाप बना। इसके बाद देखिए आपको क्या बताया जा रहा है, आपके सामने एक तस्वीर दी जा रही है, उन तस्वीरों को आपने गौर से देखना है, और गौर से तस्वीर देखने के बाद आपने क्या करना है कि उसमें जो आपको सामने दिए गए जो बामानी आपको लफ्ज़ दिए गए हैं, वो तस्वीर के सामने खाली जगह में आपको सही सही लिखना है और जुमले को मुकम्मल करना है। जैसा बंद, सख्त, मोटा, नाजुक, बड़ा, गर्म, ये दिए हुए हैं, आपको तस्वीर के सामने मुनासिब लफ्ज़ लिखना है और जुमले को मुकम्मल करना है। इसी के साथ आपको क्या करना है कि नीचे दिया गया एक जदुल है, इस जदुल को भी आपने सही से लिखना है, मुकम्मल करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको देखकर समझाया गया है कि पहले अ लिखा गया है, उसमें ब मिलाया गया है, फिर र मिलाया गया है, फिर और तीनों को मिलाकर एक बामानी लफ्ज़ बना गया है अब्र। दूसरे जदुल में भी वैसे दिया गया है, दूसरे कॉलम में क्या दिया गया है, ब दिया गया है, अ दिया गया है और ल, और तीनों को मिलाया गया है बाल। और तीसरे में भी ऐसे ही किया गया है तेल, त, या और ल को दिया गया है। इस तरह से आपने भी कुछ हुर्फों जमा करना है और उन हुर्फों का इस्तेमाल करके बामानी अल्फाज को आपने लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।